हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी और केमिस्ट्री में हमारे कैसे प्राप्त करोगे वाली सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं आपको 50 रिएक्शन करा रहा था। पूरे दोनों पार्ट यानी केमिस्ट्री का पार्ट 1 और केमिस्ट्री का पार्ट 2 दोनों किताबों से छांट कर 50 रिएक्शन बता रहा था मैं आपको, यानी कि 50 रिएक्शन ही कराऊंगा 2000 बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। तो आज की ये वीडियो यानी कि उस सीरीज की ये चौथी वीडियो है और इस सीरीज में केवल 10 वीडियो आएंगी और आज ये चौथा यानी तीसरा भाग भी आज अपलोड किया था, चौथा भाग भी आज अपलोड होगा और पांचवा भाग भी आज ही अपलोड होगा। ठीक है, तो तीसरे भाग पर आपका रेस्पॉन्स थोड़ा ठीक नहीं है तो प्लीज़ जाकर वीडियो को शेयर कर देना सभी बच्चों के पास और लाइक कर देना और इस वीडियो पर ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देना है आपको। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। आज यानी कि 15 तक करा दी थी 16वीं रिएक्शन। 16वीं रिएक्शन क्या है भाई? 16वीं रिएक्शन है आपका एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन। क्या? एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन। एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन। देखो, आज की जो रिएक्शन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पीछे वाली तो आपने भाग 3 देखा होगा, तो उसकी कुछ रिएक्शंस यहां पर आएंगी, वही कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेंगे, इसलिए आपको हर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से हमको क्या बनाना है? एथिल एमीन बनाना है। तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या रहता है? CH3COOH। ये है आपका एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। अब हम क्या करते हैं? एसिटिक अम्ल की क्रिया हम करा देते हैं किससे? NH3 से कराते हैं। तो क्या बना लेते हैं हम? एसिटिक सोडियम यानी कि NH4 बन जाता है। याद हो तो ये NH3 यहां पर आके जुड़ जाएगा तो NH4 हो जाएगा अमोनियम एसीटेट। इसका नाम क्या बन जाएगा? अमोनियम, अमोनियम एसीटेट। बहुत ही प्यारी और बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। राइट, इसको फिर हम क्या कर देते हैं? इसका आसवन कर देते हैं, यानी कि इसको गर्म कर देते हैं। जैसे ही हम गर्म करेंगे इसको तो यहां से जल का एक अणु निकल जाता है, तो क्या बन जाता है? पता ही होगा आपको। क्या? CH3CONH2। सभी बच्चे इसका नाम कमेंट करेंगे। ये कम से कम अब तक मैंने जितनी, यानी कि ये मैंने चौथा भाग चल रहा है तो अब तक ये कम से कम लगभग सारी रिएक्शनों में आई, यानी 15 रिएक्शन अब तक करा दिए तो 15 में से 10 रिएक्शनों में तो ये आया होगा जरूर। तो इसका नाम आपको कमेंट करना है कि इसका नाम है क्या। राइट, चलिएगा अब यहां से मैं, ये आ गया आपका CH3CONH2। इसको मैं यहां पे लिख दूंगा, इसका नाम होता है एसीटामाइड। क्या होता है? एसीटामाइड। ओ शिट यार, मैं अभी नाम कमेंट करवा रहा था, मैं भूल गया, नाम लिख दिया। चलो नाम कमेंट, अब क्या करना है, अब तो कर ही दोगे। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसीटामाइड, ठीक है, एसीटामाइड। अब यहाँ से भाई एसिड एमाइड से हमें क्या बनाना है? याद हो तो हमको यहाँ से हमें एथिल एमीन चाहिए। तो देखो सिंपल तरीके से एसिड एमाइड से हम वैसे क्या बनाते हैं? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे इसको क्या कर दे रहे हैं? इसको गर्म कर दे रहे हैं। यहाँ से गर्म करेंगे तो ये देखिएगा, ये H2 और ये O मिलकर क्या बन जाएगा? H2O निकल जाएगा। तो बचेगा क्या? CH3CN बचेगा। क्या बचेगा? CH3CN बचेगा। ये क्या है? मेथिल साइनाइड। इसका नाम क्या है? मेथिल साइनाइड। साइनाइड, मेथिल साइनाइड बच गया। देखिए यहां तक मेथिल साइनाइड। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एथिल एमीन। एथिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? एथिल एमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2। ये है आपका एथिल एमीन। क्या है ये? एथिल एमीन है। तो अब देखना जरा, C2 आ गए, H5 का मतलब कितना? यहाँ पे तो 3 H हैं, H5NH2N, और यहाँ पर कितने? 5 और 2 7 H हैं और यहाँ पर 3 हैं, तो 4 H की आवश्यकता है। तो इसका क्या करा देंगे? अपचयन।
क्या करा देते हैं, अपचयन करा देते हैं और 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन रखेंगे, अपचयन हो जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2H5NH2 बन जाएगा। लो बन गया, राइट। तो ये रिएक्शन इस तरीके से, तो यहाँ से आपका एक एक रिएक्शन कई सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रही है। एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड यहाँ तक कर दीजिए, एसिटामाइड से एथिलेमिन यहाँ तक, एसिटिक अम्ल से मेथिल साइनाइड, इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होती जाती हैं। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं अगली रिएक्शन कराता हूँ आपको, राइट। चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलो तो इसका सत्रह। अब आ जाते हैं 17वीं रिएक्शन पर। 17वीं रिएक्शन क्या कह रही है भाई, 17वीं रिएक्शन, इंक डाल लेता हूँ पहले, इंक। चलो 17 की रिएक्शन लिख देता हूँ। एसिटिक अम्ल से एसीटोन, एसिटिक अम्ल से एसीटोन। जल्दी से आप इसको करने का प्रयास कीजिए, मैं इंक डाल लेता हूं इसमें। लाल इंक और डाल लेते हैं। चलिए भाई, एसिटिक अम्ल से हमको क्या चाहिए, एसीटोन चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। एसिटिक अम्ल CH3COOH, क्या है ये, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की क्रिया हम CaOH का ट्वाइस, याद रखना CaOH के ट्वाइस से कराते हैं। कैल्शियम एसीटेट बनता है, और कैल्शियम एसीटेट बनेगा कैसे, यहां पर लेते हैं इसके 2 अणु, हमेशा 2 अणु लिए जाते हैं इसके। तो 2 अणु लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3COO का ट्वाइस, और यहां पर Ca, ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। बना कैसे, इसका मतलब देखो CH3COOH का ट्वाइस, मतलब क्या है, ये 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार। तो इसमें से एक बार यानी CH3CO, यानी इतने का डबल। देखो जरा भाई, ये डबल है, इसका मतलब ये है CH3COOH और CH3COOH, इस 2 अणु का मतलब क्या है, 2 बार है। अब देखना जरा इसका CH3COO, मतलब एक बार आ गया, और ये 2 लग रहा है तो यानी कि ये 2 बार, तो इतना तो यहां पर आ गया, राइट, ये आ गया। यहां से Ca आ गया, इसके साथ में Ca आ गया। अब ये कितना बचा, यहां से तो OH का ट्वाइस, मतलब क्या है, OH और OH बचा, यानी डबल OH बचा, OH और OH, और बचा ये OH और ये OH बचा। तो मतलब क्या है, देखिएगा आपका 1 2 3 4, तो O बचे, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन परमाणु बचे। अब देखो जरा, अरे सॉरी, यहाँ पर CO नहीं, COO, तो ये देख इतना, तो कितना बचेगा, देखो जरा ध्यान से एक बार फिर से सीखो कि भाई ये CH3COOH, CH3COOH। चलो मैं पूरा समझा दे रहा हूँ। देखो CH3COOH ये है। अब देखो जरा, और हमारे पास ये क्या है, CaOH का ट्वाइस, यानी CaOH का ट्वाइस, यानी OH 2 बार है। CH3OH यानी ट्वाइस लग रहा है, ये 2 बार है। हमारा कैल्शियम एसीटेट कैसे बनेगा, CH3COO का ट्वाइस, यानी कि CH3 एक बार
और CH3COO एक बार, यानी कि ये इसका मतलब क्या हो गया, ट्वाइस हो गया। और एक Ca लिया और एक ये वाला लिया, तो यहाँ से ये बन गया, यानी इतनी चीज़ को हम देखेंगे तो ये बन गया आपका CH3COO का ट्वाइस Ca, ये बन गया। बचा क्या, HOH, यानी कि देखो H और OH मिलकर क्या बन जाएंगे, H2O। H और तो कितने बचेंगे, 2 H2O। तो इस चीज को हमेशा याद रखना, आने वाली कई रिएक्शनों में ये चीज यूज में लाई जाएगी कि एसिटिक अम्ल के 2 अणु लेकर उसमें CaOH का ट्वाइस की हम क्या कर देते हैं, क्रिया करा देते हैं, तो हमारा कैल्शियम एसीटेट बन जाता है, राइट। तो ये कैल्शियम एसीटेट इस तरीके से आपका बन जाता है। ओके, चलिएगा अब यहां से आगे की क्रिया, आगे की हम बता दे रहे हैं, यहां से आगे की, यानी कि ये जो कैल्शियम एसीटेट होता है CaOH का ट्वाइस Ca, इसका क्या करते हैं हम, इसको आगे हम इसकी क्रिया करा देते हैं। नॉर्मली हमें क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है, तो इसको कुछ नहीं, इसको सीधे सीधे गर्म कर दो, तो क्या बन जाएगा, CH3COCH3 बन गया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था CH3CO और COO, CH3COO और इसके साथ में Ca। इसकी जो खुली संरचना है ये है, कैल्शियम एसीटेट की खुली संरचना क्या है, ये है। और इसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो हमारे पास में क्या देखिएगा, CH3COCH3, यानी कि ये इतना निकल जाता है, इतना निकल गया, तो ये क्या बन गया, CH3COCH3 बन गया। समझ पा रहे हो बातों को, ध्यान से समझना है। CH3COCH3 ये निकल गया, ये एसीटोन बन गया, तो बचा क्या, Ca बचा, COO3, तो क्या बचा, CaCO3 बचा। तो वही चीज, या तो आप इस रिएक्शन को लिख दो या यहां पे लिखोगे तो -CaCO3। और हमेशा याद रखना कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो CaCO3 तो निकलना ही निकलना है। क्या निकलना है, CaCO3 तो निकलेगा ही निकलेगा। आंख मिच के इसको निकाल दो, बाकी एसीटोन बना दीजिएगा। तो ये बन गया आपका एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। आप इसको लिखना चाहो इसको लिख दो, इस रिएक्शन को लिखना चाहो इसको लिख दीजिए यहाँ के बाद में। ये आपका कैल्शियम एसीटेट ये है, क्या है, कैल्शियम एसीटेट है ये, बस उसकी ये खुली संरचना है, ये वैसे नॉर्मल संरचना है, राइट। चलिए जल्दी से कर लीजिएगा। 17वीं रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, अब 18वीं रिएक्शन पर चलेंगे, जल्दी से इसको कर लीजिएगा। अठारहवीं रिएक्शन, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। क्या है, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, ये है आपका। चलिए तो भाई इसको क्या करना है, रिएक्शन बनाइए। कैसे बनाएंगे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का क्या है, CH3COOH, ये है आपका एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल से हमको क्या बनाना है, एसिटिल क्लोराइड बनाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसिटिक अम्ल का क्या कर दे रहे हैं हम, एसिटिक अम्ल की क्रिया हम किससे करा दे रहे हैं, PCl5 से। एसिटिक अम्ल की क्रिया हम किससे करा दे रहे हैं, PCl5 से करा दीजिए। सिंपल सी क्रिया है। जब PCl5 से कराते हैं तो क्या बनता है, CH3COCl, CH3CO और यहां से एक Cl यहां पर जुड़ जाएगा। और ये जब PCl5 से कराते हैं ये चीज तो आपको याद ही होगी, POCl3 और HCl तो निकलता ही निकलता है। ये अपनी खोपड़ी में रख लो, याद कर लो, लर्न कर लो। क्या जब भी कभी भी PCl5 से क्रिया होगी तो क्या होगा, आपका POCl3 और HCl तो निकलेगा ही निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा। ठीक है, 99.9% केसेस में आपका PCl5 से क्रिया होगी तो आपका POCl3 और HCl निकलेगा। तो ये आपका मैंने यहां पर निकाल दिया, ये क्या निकाल दिया, HCl। ठीक है, सभी बच्चे इसका नाम कमेंट करेंगे, ये काफी बार आ चुका है, इसका नाम कमेंट करेंगे। ये बन गया आपका एसिटिल क्लोराइड। क्या बन गया, ये एसिटिल क्लोराइड बन गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट
आ जाते 19वीं रिएक्शन। 19वीं रिएक्शन क्या कह रही है भाई, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, एसिटिक अम्ल से एसिटिक अम्ल से एथिल एसिटेट। देखो जैसे सोडियम एसीटेट होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COONA। अमोनियम एसीटेट का फॉर्मूला CH3COONH4। इसी तरीके से देखिए, सोडियम ये होता है एसीटेट, अमोनियम ये होता है एसीटेट, ऐसे ही ये है एथिल एसीटेट तो CH3COO2H5, ये हो जाएगा अमोनियम वो एथिल एसीटेट, ये एथिल और ये पूरे को बोलते हैं एसीटेट। चलिए तो इसके यानी एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की क्रिया हमको क्या चाहिए, C2H5 चाहिए, तो आप सिंपल सी C2H5 कहां पर आ जाता है, C2H5OH, किससे करा दो, एथिल एल्कोहल से करा दो, एथिल एल्कोहल से करा दिया, इसको हमने गर्म कर दिया। जैसे ही गर्म करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये वाली जो चीज है यानी कि जल और ये OH मिलकर जल निकल जाएगा और बचेगा क्या, ये CH3COOC2H5 बचेगा और निकल क्या जाएगा, आपका जल निकल जाएगा। आप लिखना चाहो तो -H2O कर दो या वहां पर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, इसका नाम लिख दे रहा हूं, ये क्या है आपका एथिल एसीटेट। बन गया नहीं बन गया एथिल एसीटेट भाई। देखो क्या, हाँ चलो कुछ गिरना नहीं चाहिए यार, ये बड़ी दिक्कत रहती है। देखो CH3COO आ गया, हमको एथिल एसीटेट चाहिए, C2H5 और जोड़ना, तो ये वाला जो C2H5 है ये वाला भाई साहब यहाँ पर इस H को हटाएंगे और यहाँ पर जुड़ जाएंगे C2H5। अब ये H रोता हुआ जाएगा OH के पास में और जल का एक अणु बना लेगा H2O। ठीक है, इस तरीके से तो बन गया। लो 19 रिएक्शन हो गई। अब 20वीं रिएक्शन कराते हैं। 20वीं रिएक्शन देख लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। चलिए अब आ जाते हैं अपने 20वीं रिएक्शन पर। 20वीं रिएक्शन क्या है, फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल। फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल, तो देखिएगा भाई बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। फार्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल देखिएगा, अब बहुत ही प्यार से समझेंगे इस रिएक्शन को। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH, ये है आपका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल से ऑक्जेलिक अम्ल बनाने के लिए हमेशा याद रखना 2 अणु लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये डबल रूप में होता है। ठीक है ना, यानी कि 2 C चाहिए तो यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 अणु लेकर चलते हैं हमेशा। इसकी 2 अणु लिए, यहाँ पर क्या कर देंगे NaOH, यानी 2 NaOH से इसकी क्रिया कराएंगे। तो पहले सोडियम फॉर्मेट बना लेते हैं हम, सोडियम फॉर्मेट HCOONA, तो ये बन गया सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और ये भी 2 अणु बनते हैं, राइट, 2 अणु बन गए और यहां से क्या होता है, 2 H2O निकल जाते हैं। ठीक है, यदि एक एक होता तो एक H2O निकलता है। देखो कैसे, यहां से हमारा क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई HCOOH, मतलब HCOOH 2 लगा दिए। NaOH का भी मतलब क्या है, यहाँ पर NaOH 2, राइट। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, अब बनता कैसे, यहाँ से देखो HCOO, एक Na यहाँ पर जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, HCOONA बना लेगा। और ये OH इस वाले H के साथ मिलकर क्या बना लेता है, H2O बना लेता है।
वही काम ये करता है कि HCOO और यहाँ से ये Na मिलकर क्या बना लेगा, HCOONA बना लेगा। और ये जो H है इस OH के साथ मिलकर H2O बना लेता है। तो 2 H2O बन गए और 2 HCOONA बन गए। तो 2 लगा दे, 2 H2O निकल गए। इस तरीके से मतलब ये हो जाता है आपका, ठीक है, डबल डबल बन गए। अब इसकी क्रिया हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये डबल है। तो देखिएगा इसकी क्रिया हम क्या कर देते हैं, इसको गर्म कर दो। गर्म कर देंगे तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे COONA ये निकल जाएगा, यानी क्या COONA सिंगल बॉन्ड COONA ये बन जाएगा। COONA 2 लग रहा है तो COONA 2 निकल गया। बचा क्या, यानी कि ये इस तरीके से है HCOONA ये चीज़ है यहाँ पर। यहाँ से हमारा बन क्या गया, इतनी चीज़ यहाँ पे बन गई, COONA बन गई। बचा क्या, 2H बचे। तो ये 2H हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलकर फुर्र हो जाती है, निकल गई। अब इसका नाम क्या है, ये सोडियम ऑक्जिलेट है। क्या है ये, सोडियम ऑक्जिलेट, ठीक है, ये कहलाता है आपका सोडियम ऑक्जिलेट। अब ये सोडियम ऑक्जिलेट है COONA सिंगल बॉन्ड COONA, ये है आपका सोडियम ऑक्जिलेट। इसकी क्रिया आप किसके साथ करा दो, HCl के साथ करा दीजिए। तो HCl के साथ करा देंगे तो हमारा क्या होगा, 2 HCl के साथ करा दो। तो 2 HCl के साथ कराएंगे तो 2H इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, HCOOH सिंगल बॉन्ड HCOOH। और बचा क्या, 2 Na हैं और यहाँ पे Cl के साथ 2 की मल्टीप्लाई 2 NaCl निकल जाएंगे। तो क्या निकल जाएंगे, 2 NaCl निकल जाएंगे, या फिर यहाँ पर प्लस करके लिख दो 2 NaCl, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी का नाम होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ये बन गया ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल इस तरीके से बनता है, राइट। जल्दी से इसकी रिएक्शन कंप्लीट कर लीजिएगा, कई बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और यदि कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर देना। बाकी तो इसमें दिक्कत तो कुछ बची नहीं होगी, फिर भी कोई बचती है तो कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब इन दोनों वीडियोज़ पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आना चाहिए आपका, ठीक है। पार्ट 3 और ये हो गया पार्ट 4, इन पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आना चाहिए, ओके। और आप बच्चे बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री का सैंपल पेपर को सॉल्व कराइए, फिजिक्स के सैंपल पेपर को सॉल्व कराइए। देखिए मैथ का सैंपल पेपर आज मैंने ख़त्म कर दिया, केमिस्ट्री का सैंपल पेपर जल्दी ही मतलब आज वीडियो आ जाएगी या फिर कल आ जाएगी। और जो मैथ का है उसका भी एक्चुअली में क्या है कि जो मैथ का जो सैंपल पेपर है, रात मैंने वीडियो बनाई थी, वो एडिट नहीं हो पाई थी, मोबाइल से बहुत दिक्कत कर रही थी, तो अब जाके एडिट हुई है। तो वो शाम को 7:30 बजे चलेगी, तो कोई बच्चा मिस ना करे, 7:30 बजे मैथ का सैंपल पेपर चलेगा, ठीक है, चलिएगा। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश हंसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।